Good morning friends. Welcome to our YouTube channel वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस. आई एम कौस्तुभ वाजपेयी. हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर की क्लास. अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें. अगर आपको आज की क्लास का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज कब मनाया गया? इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज कब मनाया गया? ऑप्शंस हैं 5 सितंबर, 6 सितंबर, 7 सितंबर या 8 सितंबर. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 7 सितंबर, यानी 7 सितंबर को ये दिवस मनाया गया. अच्छा है क्या? तो नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये मनाया गया है 7 सितंबर को. और जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसके 74वें सत्र में ये डिसीजन लिया गया था कि ये दिवस मनाया जाएगा और इस बार ये पहली बार ये दिवस मनाया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाल ही में जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा में कौन सी नई भाषा जोड़ी गई है? जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा में कौन सी भाषा नई जोड़ी गई है? ऑप्शंस हैं हिंदी, कश्मीरी, डोंगरी या उपरोक्त सभी. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी. यानी ये तीनों भाषाएं, हिंदी, कश्मीरी और डोंगरी, ये तीनों भाषाएं अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा में जोड़ी गई हैं. अच्छा, अभी जम्मू कश्मीर में जोड़ी गई हैं 5 भाषाएं. कौन कौन सी हैं 5 भाषाएं? उनको जान लेते हैं जो आधिकारिक रूप से जोड़ी गई हैं. तो उसमें है, पहली तो यही 3 हैं, कश्मीरी, हिंदी, डोंगरी. इसके साथ ही अंग्रेजी और उर्दू, यानी ये 5 हैं. कौन सी? कश्मीरी, हिंदी, डोंगरी, अंग्रेजी और उर्दू. ये 5 भाषाएं आधिकारिक रूप से जम्मू कश्मीर में जोड़ी गई हैं. अच्छा, एक और डिटेल है वहाँ से कि जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं मनोज सिन्हा. जम्मू कश्मीर में डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क वहाँ पर स्थित है. अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट है नेशनल पार्क जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, हेमिस नेशनल पार्क. ये नेशनल पार्क इम्पॉर्टेंट क्यों है तो जान लेते हैं कि पहले ये हेमिस नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर के हिस्से में आता था और अब ये लद्दाख के हिस्से में है. तो अच्छा, लद्दाख के हिस्से में कैसे हो गया? तो पहले जम्मू कश्मीर स्टेट था और अब ये यूनियन टेरिटरीज बन गया है और इसी से लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरीज बनाया गया है. तो ध्यान रखेंगे कि जो हेमिस नेशनल पार्क है वो अब लद्दाख में है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाल ही में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस हैं केनिच आयुकावा, विंकेश गुलाटी, विस्टन सैरी या इनमें से कोई नहीं. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विंकेश गुलाटी. इनको अभी नया अध्यक्ष बनाया गया है फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन का. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाल ही में स्टेट बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश. यानी जो आंध्र प्रदेश है वो अभी इसमें रैंकिंग में शीर्ष पर है, आंध्र प्रदेश. अच्छा, आंध्र प्रदेश में ये है क्या? तो जो स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन है इसमें ये टॉप पर है. इसके साथ ही आंध्र प्रदेश की कुछ और डिटेल देख लेते हैं कि आंध्र प्रदेश में अभी पिछली वीडियो में बताया था विद्या कनुका योजना शुरू हुई है. विद्या कनुका योजना ये फॉर स्टूडेंट्स है. इसमें स्टूडेंट्स को मुफ्त में स्टेशनरी सरकार देगी. इसके साथ ही आंध्र प्रदेश में आसरा योजना जो महिलाओं के शुरू हुई है. उद्यम शुरू करने के लिए इसमें मदद सरकार करेगी महिलाओं की. संपूर्ण पोषण योजना ये प्रेग्नेंट महिलाओं को संपूर्ण पोषण प्रदान करने के लिए शुरू की गई है. इसके साथ ही कुछ और डिटेल देखते हैं कि जो आंध्र प्रदेश है इसकी 3 गवर्नर जो कैपिटल हैं उनको ऑथराइज किया गया है. कौन सी 3 है उनको देख लेते हैं. लेजिस्लेटिव कैपिटल है अमरावती, एग्जीक्यूटिव कैपिटल है विशाखापत्तनम, जुडिशरी कैपिटल है कुन्नू और गवर्नर है यहाँ के विश्वभूषण हरिचंद. अच्छा, आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है तो जान लेते हैं कि आंध्र प्रदेश के जो सीएम है उनका नाम है जगन मोहन रेड्डी. इसके साथ ही आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में टॉप पर है भारत में.
और बात आती है कि जब फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश टॉप पर है तो सब्जी के में कौन है टॉप पर, तो इसका आंसर है सब्जी के उत्पादन में शीर्ष पर है वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल सब्जी के उत्पादन में टॉप पर है। इसके साथ ही अभी मोबाइल हैंड वॉश ये भी सुविधा शुरू हुई है। जो स्लम एरिया है उनमें हाथ धोने की हैबिट को बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू की गई है। इसके साथ ही जगन्ना विद्या दिवेना योजना ये भी शुरू हुई है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में ही निगाह ऐप, कोविड फार्मा ऐप ये लॉन्च किए गए हैं और आंध्र प्रदेश में आरोग्य मित्र नियुक्त किए गए हैं। अच्छा, मित्र 3 तरीके के अभी नियुक्त किए गए हैं। आरोग्य मित्र नियुक्त हुए हैं आंध्र प्रदेश में, स्वास्थ्य मित्र नियुक्त हुए हैं राजस्थान में और किसान मित्र ये नियुक्त किए गए हैं हरियाणा में। इसके साथ ही श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क भी है आंध्र प्रदेश में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? नई कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र, उड़ीसा, हरियाणा, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र में अभी नई कृषि पर्यटन नीति को बढ़ावा दिया गया है। इसके साथ ही जो इसका उद्देश्य है मुख्य रूप से वो उद्देश्य जान लेते हैं कि मजदूरों जो किसान हैं हमारे जो खेती का काम करते हैं उनको सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए उस उद्देश्य से ये योजना अभी नीति लागू की जाएगी। इसके साथ ही जो पर्पस क्या है इसका, तो पर्यटन के माध्यम से ग्रामीण विकास करना ये इसका पर्पस है। और इसके साथ ही कृषि उपज के लिए बाजार उपलब्ध कराना, कृषि से संबंधित व्यवसाय को प्रोत्साहित करना ये भी इसका पर्पस है। इसके साथ ही महाराष्ट्र से कुछ और अपडेट है। अभी बताया था पिछली वीडियो में हाल ही में आपको कि सिडबी ने MSME पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए महाराष्ट्र से समझौता किया है। सिडबी ने समझौता किया है। अच्छा, तो सिडबी का नाम आया तो सिडबी की डिटेल देखते हैं। सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी सिडबी, SIDBI सिडबी। सिडबी का हेडक्वार्टर है नैरोबी में। अच्छा, नैरोबी पड़ता है केन्या में। इसके हेड हैं इंगर एंडरसन और सिडबी की स्थापना हुई थी 1972 में, 1972 में। इसके साथ ही महाराष्ट्र से कुछ और डिटेल है उनको भी देख लेते हैं कि महाराष्ट्र के मुंबई शहर में अभी जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं उन पर फीमेल आइकन का यूज हुआ है, यानी जो फीमेल आइकन है उन्हें सबसे पहले प्रयोग करने वाला मुंबई भारत का पहला शहर है। अच्छा, मुंबई के दादर ट्रैफिक जो सिग्नल है वहां पर यह शुरू हुआ है। इसके साथ ही जो मुंबई है यानी जो महाराष्ट्र है इसके CM है उद्धव ठाकरे, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और मुंबई महाराष्ट्र का एक बड़ा शहर है। बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं दीपंकर दत्ता, ये चीफ जस्टिस हैं यहाँ के। इसके साथ ही महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर अभी एक बुक है जो इसी पर महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड है, जिसका नाम है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। इसके लेखक हैं जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है, गुगमुल नेशनल पार्क है, नवेगांव नेशनल पार्क है, ये फेमस है वहाँ के। इसके साथ ही महाराष्ट्र मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य है। हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप ये पहल भी महाराष्ट्र में शुरू हुई है। इसके साथ ही अन्नपूर्णा पहल भी महाराष्ट्र में शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश निजी क्षेत्र के लिए पितृत्व अवकाश देने वाला पहला अरब देश बन गया है? पितृत्व अवकाश देने वाला कौन सा देश पहला अरब देश बन गया है? ऑप्शंस हैं कतर, बहरीन, UAE या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी UAE, यानी जो UAE है वो पहली बार पितृत्व अवकाश देने वाला अरब का देश बना है। अच्छा, एक होता है मैटरनिटी लीव जो लेडीज को मिलता है, एक होता है पैटर्निटी लीव जो बच्चों की देखभाल के लिए पुरुषों को दिया जाता है। तो ये देने वाला पहला देश जो है वो UAE बन गया है, UAE। अच्छा, UAE की बात आई है तो देखते हैं कि अभी हाल ही में इजराइल के साथ शांति समझौता भी करने वाला पहला अरब देश बन गया था UAE। अच्छा, UAE का फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है UAE दिरहम। और UAE में अभी होप ऐप लॉन्च हुआ है, ये मिशन वहाँ पे अभी लॉन्च हुआ है।
इंडिया ने अभी यूएई के ओपन स्काई एग्रीमेंट किया है, यानी यूएई के साथ अभी ओपन स्काई एग्रीमेंट हुआ है, मतलब कि इन दोनों देशों के बीच अनलिमिटेड फ्लाइट्स जुड़ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रोडक्ट डिजाइन फर्म कैडिलोस्कोप का अधिग्रहण किसने किया है? कैडिलोस्कोप का अधिग्रहण किसने किया है? ऑप्शंस हैं विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इन्फोसिस। यानी इन्फोसिस ने अभी प्रोडक्ट डिजाइन फर्म कैडिलोस्कोप का अधिग्रहण किया है। अच्छा, इन्फोसिस की बात आई है तो इन्फोसिस की स्थापना हुई थी 1981 में। हेडक्वार्टर है बेंगलोर, चेयरमैन है नंदन नीलकड़ी और प्रेजेंट टाइम एमडी एंड सीईओ हैं सलिल पारेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? ऑप्शंस हैं लॉन्स स्ट्रोक, कार्लोस साइंज जूनियर, पियरे गैस्ली या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पियरे गैस्ली। ये फ्रांस के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? ऑप्शंस हैं वोडिया, वीआई, आयोडिया या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वीआई। यानी जो वोडाफोन और आइडिया जो कंपनी है ये दोनों अभी आपस में मर्ज हुई हैं हाल ही में और इन्होंने अपना नाम बदल कर रख लिया है वीआई। वी से वोडाफोन, आई से आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10 सप्ताह का डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया है? 10 सप्ताह का डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया है। ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली। यानी जो दिल्ली की गवर्नमेंट है उसने अभी 10 सप्ताह का डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया है। अच्छा, इसकी टैग लाइन है 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट। इसके साथ ही कुछ और डिटेल है दिल्ली से देख लेते हैं कि दिल्ली में अभी नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की गई है। इसमें नया वाहन खरीदने पर रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं देना होगा, रोड टैक्स नहीं देना होगा। इसके साथ ही 1,50,000 की मदद दिल्ली सरकार करेगी जब कोई इस तरीके का वाहन खरीदेगा, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेगा। दिल्ली में अभी भारत का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित हुआ है और अभी इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन भी दिल्ली में हुआ है। दिल्ली में घर घर राशन योजना शुरू हुई है। सुगंधित तंबाकू उत्पाद पर बैन लगाने वाला दिल्ली राज्य बन गया है और दिल्ली का जो एम्स है यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, इसने एक आयुरक्षा कार्यक्रम शुरू किया है जिसकी टैगलाइन है कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग। इसके साथ ही दिल्ली में भी लीड लर्निंग पोर्टल ये भी दिल्ली में अभी लॉन्च हुआ है। तो अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें। हमारे चैनल पर जो और भी वीडियोस पढ़ाई जाती हैं, जो भी और क्लासेस चलती हैं, अगर आपको उनके भी पीडीएफ चाहिए, साथ ही आपको करंट अफेयर के अगर आपको वीडियो चाहिए या आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल पर विजिट करें और सब्सक्रिप्शन बॉक्स में आपको जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है हमारा, वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। आप वहाँ से हमसे पीडीएफ ले सकते हैं। आप इसी तरह वीडियोस को देखते रहें और लिखते ज़रूर रहें क्योंकि आप जो लिख लेते हैं वो आपको ज़रूर याद रहता है। थैंक यू।